Good morning, Mim. Good morning, Dadu. Hi, Mishu. Hi. So cute. अभी पापा और बेटी दोनों ऐसे सो रहे हैं जैसे ना स्कूल है ना ऑफिस है। हमारी मॉर्निंग बहुत जल्द बदलने वाली है। इतना काम एंड कोजी नहीं रहेगा। सुबह सुबह फिर अभी जाना पड़ेगा स्कूल। চালিয়ে দিলে তো এবার জল খেয়ে নাও। এটা কি? এটা রিমোট। গিভ দিস টু মি এন্ড ইউ হ্যাভ সাম ওয়াটার। জল খাবে? জল খাবে? জল খাও। सो फाइनली हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपने लाइफ का। सो मिमी इज एट प्रेजेंट 2.4 ईयर ओल्ड और हम उसे एनरोल किए हैं प्ले स्कूल के लिए एंड शी इज गोइंग टू स्टार्ट गोइंग टू हर स्कूल विद इन अ वीक और सो। राइट नाउ जब ये वीडियो मैं बना रही हूँ तो आज से लेके 1 वीक के बाद वो स्कूल स्टार्ट कर रही है। सो ऑफ कोर्स एज पेरेंट्स वी आर सुपर एक्साइटेड एज वेल एज नर्वस कंसर्न, बट ये स्टेप कभी ना कभी तो लेनी ही थी। तो येस, द डे हैज कम फाइनली. So in this video, I'm going to share with you how I am prepping myself as well as Mimi for this big milestone of her, so that first day उसका smooth रहे and you know she is prepared for her school days as well. It's not going to be any expert advice to be honest because I'm also figuring it out as a first time mom. So मेरे लिए भी एक नया experience है. I'm just going to share my journey जो मैं कर रही हूँ अपने बेबी के लिए, जो मुझे समझ में आ रही है। एंड मेरे जैसे अगर आप भी अपने बेबी को प्ले स्कूल भेज रहे हो या भेजना चाहते हो तो होपफुली ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ टेक अवे रहे। ऑल्सो इंस्टाग्राम में भी मैंने एक पोल डाला था अबाउट एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव रिलेटेड टू प्ले स्कूल एंड हैव गॉट सो मेनी क्वेश्चंस, तो उन सब का आंसर भी इस वीडियो के एंड में मैं दूंगी। सो डेफिनेटली वेट फॉर द Q&A सेक्शन बिकॉज ये मैं कवर करने वाली हूँ एकदम लास्ट में। बट राइट नाउ इट्स मॉर्निंग का टाइम, सो लेट मी जस्ट कंप्लीट द मॉर्निंग रूटीन, ब्रेकफास्ट एंड ऑल ऑफ दो स्टफ। फिर मैं इत्मीनान से बैठ के सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। बेबी चलो स्विच ऑन द लाइट। অন্ধকার কই? এই যে অন্ধকার। यस, এটা কি? Face wash. চলো ফেস ওয়াশ করো। তুমি করো, করে নাও ততক্ষণ। চলো মা দেখছি সব কিছু চলে গেছে। सो शेयरिंग विथ यू अ वेरी वियर्ड हैक। सो ये जो ग्लास है ये मैंने अपने लिए ख़रीदा था फॉर हैविंग माई कॉफ़ी वाइल वर्किंग, बट ये मिमी ने अभी टेक ओवर कर लिया है एंड शी हैज़ हर वाटर फ्रॉम हियर। बट द गुड पार्ट इज़ इससे जब वो पानी पीती है तो स्टाइल में बहुत ज़्यादा ही पानी पी ले रही है। आई मीन द हाइड्रेशन दैट शी नीड्स शी कम्प्लीट्स थ्रू दिस, सो दैट इज़ समथिंग गुड। समर में पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वर्किंग फॉर मी एट होम कि उसे इस ग्लास से पानी पीने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड सुबह के टाइम हम थोड़ा सा एक्टिविटी वगैरह करते हैं, तो आज हम कर रहे हैं फ्लैश कार्ड्स। ये हम कुछ दिनों से कर रहे हैं, मैंने अपने एक शॉर्ट्स में भी शेयर किया था। दिस रियली हेल्प्स इन टैकलिंग टैंड्रम्स। सो इसमें बहुत सारे यू नो फीलिंग्स इमोशंस के बारे में बताया गया है। ऑल दिस कार्ड्स हैव डिफरेंट इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड ये मैं मिमी के साथ एक्टिंग करके मिमिक करके उसे सिखाती हूँ एंड शी रियली एन्जॉयज़ इट। एंड जब वो सच में टैंड्रम मोड में रहती है तो वी कैन
कैन लाइक इमिटेट एंड टॉक अबाउट इट कि आपको फिलहाल ये फीलिंग हो रहा है, यू आर फीलिंग लाइक क्राइंग, आपको गुस्सा आ रहा है. दिस इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड हर फीलिंग एज वेल एंड उसे भी एक्सप्रेस करने में ईजी हो रहा है. इफ़ यू डोंट नो, टॉडलर्स ऑफ दिस एज जो बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं, रोते हैं या हिट करते हैं, वी ऑलवेज फील कि ये एक बैड बिहेवियर है, बट ऐसा है नहीं. इस एज में दे फील अ लॉट ऑफ बिग इमोशंस, बट उन्हें एक्सप्रेस कैसे करें, अपने बातों को कैसे अपने मम्मी पापा को समझाए, ये उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता. दे कैन नॉट आर्टिकुलेट देयर फीलिंग्स. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनसे बातें करें, उन्हें सिखाएं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम रहे जब वो टैंट्रम हो रहा हो, बिकॉज हर चीज़ का सोल्यूशन फिर टिप्स एंड ट्रिक्स भी नहीं हो सकता है. वी जस्ट हैव टू बी काम एंड लेट दैट मोमेंट पास. So it will just last for 5 to 10 minutes and we have to deal with it. So let me share with you how I do it with my baby. So I give her all these flashcards and then we act accordingly. Chalo, what is this? Mimi is Miss excited. excited. Like this. Yay! And what is this? What is Mimi doing? Tiki. Thinking like. Acha, what is Mimi doing? Mimi is Mimi. sleepy. Acha, what is Mimi doing? Look at this. Mimi is crying like this. तो आप जब रोगे आप ऐसे दिखा देना, मम्मा मिमी इज क्राइंग. व्हाट इज दिस? मिमी इज एंग्री लाइक दिस. मिमी इज सरप्राइज्ड. Oh. What is this? Diamond. Diamond. And what is this shape? Circle. Circle. What is this? Square. Square. What is this? Semicircle. Semicircle. Rectangle. Rectangle. Then Oval. oval. Yes. What is this? Triangle. Triangle. Complete. Very good. So, जैसे ही स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाने वाली है वो है टिफ़िन. हर सुबह टिफ़िन बनाना फॉर द नेक्स्ट आई डोंट नो 15 to 20 ईयर्स आई गेस. सो मिमी के लिए मैंने इस तरीके का 2 टिफ़िन बॉक्स लिया है फ़िलहाल फॉर प्ले स्कूल विच आर स्मॉल, ताकि मिमी अपने आप टैकल कर सके. लेट मी जस्ट शो यू. दिस इज़ सो क्यूट एंड ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मेनली बिकॉज मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे एंड वी हैव दिस सिचुएशन गोइंग ऑन. एक स्पून है एंड साथ ही एक प्लेट है, यू नो, इसमें रख के खा सकते हो. एंड अंदर वी हैव 3 कंपार्टमेंट विच आई लव बिकॉज इसमें हम वैरायटी ऑफ फूड दे सकते हैं. सो आई हैव वन ऑफ दिस एंड बहुत छोटू सा है. सो प्ले स्कूल में या प्री स्कूल में एकदम परफेक्ट यू नो टिफ़िन बॉक्स आप दे सकते हो. लव द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट. अंदर का जो कंटेनर था वो भी स्टेनलेस स्टील का है, सो नो इशू. एंड द नेक्स्ट वन आई हैव इज़ दिस इन येलो कलर. सो इसको इस तरीके से चारों तरफ से ओपन करनी है एंड अगेन अंदर में स्टेनलेस स्टील है. साथ में वी हैव अ छोटू कंटेनर एज वेल एंड वी हैव अ स्पून एज वेल. सो इसको आप इसके अंदर ऐसे रख के भी दे सकते हो या फिर इसके बिना भी कुछ यू नो नूडल्स पास्ता ये वगैरह दे रहे हो तो इसमें आराम से दे सकते हो. सो मैंने फ़िलहाल 2 टिफ़िन ही मंगवाए हैं, ज़्यादा मंगवा के अभी तो फ़ायदा नहीं है. लेट्स जस्ट चेक कि कौन सा मिमी को ज़्यादा सूट कर रहा है. आई पर्सनली लव दिस वन वेरी मच एंड माई विजन इज़ टू गिव हर द मेन फूड हियर. यहाँ पे उसका मेन फूड जाएगा लाइक ब्रेड, पैनकेक, नूडल्स, पास्ता एंड लेट्स सी क्या क्या और दिमाग में आता है. चिला. देन वी कैन यूज़ दिस कंपार्टमेंट फॉर फ्रूट्स. थोड़ा बहुत फ्रूट्स देंगे एंड इसको थोड़ा बहुत यू नो स्नैक्स
काइंड ऑफ थिंग्स दे सकते हैं, जैसे कि बिस्किट या फिर मखाना या फिर लड्डू, ऑल ऑफ दोज स्टफ. सो इट विल बी अ बैलेंस्ड मील इन द मॉर्निंग. एंड मिमी का अर्ली मॉर्निंग स्कूल है तो मोस्टली हम इसे यूज़ करेंगे ब्रेकफास्ट प्रेप के लिए ही. So yes, that's the plan. Also, this is the bottle that she will be carrying to her school because ये एकदम light weighted है and 400 ml का है I guess. So it will be perfect for keeping her hydrated for 2.5 hours. So easily open हो जाता है. And मिमी को मैंने ये 1 month पहले introduce किया था so that वो accustom हो जाए इसको open करने में and close करने में, and she is comfortable drinking from this. So ये वाला बॉटल काफ़ी मुझे पसंद आया. अंदर भी ये स्टेनलेस स्टील का ही है. सो ये मैं मिमी को देने वाली हूँ उसके स्कूल बैग में. एंड दिस इज़ लीक प्रूफ. एंड इसको अच्छे से आप टाइट करके ये लगाओगे तो इट्स कम्प्लीटली लीक प्रूफ. मैंने ट्राई कर लिया, हम लोग इसको लेके बाहर भी गए हैं मॉल वगैरह में, तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ है. साथ ही यू कैन लॉक इट फ्रॉम हियर, बट ज़रूरत नहीं पड़ता है बिकॉज ये लॉक कर देंगे तो फिर मिमी को दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता उसको. सो इसको हम खोल के ही रखते हैं एंड शी कैन ईजिली ओपन इट एंड क्लोज इट. तो इसी तरीके का मैं सोच रही हूँ एक और बॉटल ले लूँ दूसरे कलर में, बट फिलहाल वो अवेलेबल नहीं है अमेजन पे. दैट्स वाई मैं वेट कर रही हूँ. बट आई रियली थिंक दैट दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर अस. कुछ और बॉटल सजेशन अगर मिलता है बाद में तो आई विल डेफिनेटली शेयर, बट फिलहाल के लिए तो यही हमने टिफ़िन एंड बॉटल का जो है मैंने ख़रीदा है. एंड आई लिंक एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डेफिनेटली चेक दैट आउट. सो अभी हम ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करेंगे मिमी के लिए. सो मैंने जो पहले जो वीक है उसके लिए सोचा है कि मैं उसे पैनकेक काइंड ऑफ स्टफ दूंगी बिकॉज शी इज़ रियली कंफर्टेबल विथ ईटिंग पैनकेक. उसे पैनकेक खाना पसंद है एंड इट्स अ वेरी फेमिलियर फूड जो वो ब्रेकफास्ट में लेती है. दैट इज़ वाई फर्स्ट वीक जब वो एडजस्ट कर रही है स्कूल में तो मैं उसे फेमिलियर फूड ही दूंगी. कोई भी एक्सपेरिमेंटल नया फैंसी रेसिपी मैं बना के नहीं देने वाली हूँ. सो दैट शी इज़ यूज टू हैव टिफ़िन. उसे अभी टिफ़िन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि दोस्तों के साथ बैठ के साथ में टिफ़िन खानी है. ये चीज़ तो जाके भी सीखने वाली है. दैट इज़ वाई मैं चाहती हूँ कि ईजी टू ग्रैब ब्रेकफास्ट मैं उसे दे सकूँ जो वो अपने हाथों से खा सकती है. एंड दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग फ्रॉम द लास्ट 2 weeks कि मैं उसे उसका जो टिफ़िन बॉक्स है उसी में उसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अभी दे रही हूँ सो दैट शी गेट्स यूज टू दिस टिफ़िन बॉक्स एज वेल. वैसे उसको अभी तक ये ओपन करना नहीं आ रहा है बट इट्स ओके. वहाँ पे टीचर्स वगैरह है जो वो गाइड कर देंगे. दैट इज़ नॉट द इशू. बट उसको मैं इस वाले कंपार्टमेंट में फ़िलहाल खाना देती हूँ 3 टाइप का. एंड आई ऑल्सो मतलब चेक कि वो कौन सा खा रही है कौन सा नहीं खा रही है, क्या हम रिपीट कर सकते हैं, ये सब थोड़ा बहुत मुझे भी पता चल रहा है. मैं नोट कर रही हूँ कि अच्छा ये फ्रूट उसे बहुत ज़्यादा पसंद है या ये फ्लेवर ऑफ पैनकेक उसे ज़्यादा पसंद है. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू मेक दिस पैनकेक. ये रेडीमेड पैनकेक है, मैं तो घर में भी बनाती हूँ बट दिस वन मुझे फिनिश करना बहुत ज़रूरी है. ये 1 month में एक्सपायर कर जाएगा. सो दिस इज़ बाय स्लर्प फार्म मिलेट पैनकेक इन ब्लूबेरी फ्लेवर. काफ़ी अच्छा है. सो मैं कभी कभी स्क्रैच से भी बनाती हूँ और कभी कभी आई गेट दिस रेडीमेड पैक एज वेल फॉर बिजी डेज. एंड नाउ तो स्कूल जब स्टार्ट होने वाली है तो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू लॉट्स ऑफ हेल्दी ब्रांड्स जो कि अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड यू कैन लाइक यूज देम फॉर बिजी मॉर्निंग. सो लेट्स मेक पैनकेक क्विकली. To be honest, I'm going to miss this thing with her, having breakfast together. I don't know. अब तो ये रेस चालू ही होने वाला है. लाइक अभी है प्री स्कूल, फिर आएगा हायर स्कूल एंड आई डोंट थिंक कि साथ में ब्रेकफास्ट करना फिर पॉसिबल हो पाएगा, है ना मिमी?
सो ब्रेकफास्ट डन. सो लेट मी डू विथ यू अ क्विक प्ले स्कूल एसेंशियल्स जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है. सो सबसे पहले तो टिफ़िन एंड वाटर बॉटल तो मैंने दिखा दिया. नेक्स्ट आई हैव दिस मैग्नेटिक प्लानर विथ मी. सो ये एक वीकली प्लानर है जहाँ पे मैंने डिसाइड किया है कि मिमी का टिफ़िन्स या फिर कोई भी एक्टिविटी या स्कूल से कोई ऐसा वीकली बेसिस पे कुछ भी अगर रहता है, आई डोंट नो, बट मे बी प्रोजेक्ट वर्क और एनी इंपॉर्टेंट डेट्स दैट आई नीड टू रिमेंबर, ये सब मैं यहाँ पे मार्क करूँगी एंड ये मेरे सामने रहेगा. सो दिस विल हेल्प मी अ लॉट. आई फील दैट दिस इज़ एन एसेंशियल बिकॉज आई एम अ ग्रेट प्लानर. मुझे सब कुछ प्लान वे में करना बहुत पसंद है, दैट्स वाई. नेक्स्ट वी हैव अ बैग हियर. So this is a customized bag and this was sent to me by an Instagram store जो customized bag बनाते हैं. इसमें मिमी का नाम लिखा हुआ है and this is so cute as you can see and अंदर में it is waterproof. So इसका जो अंदर का material है बिल्कुल waterproof है. एकदम परफेक्ट फिट भी होगा एक प्ले स्कूलर के लिए. कंपार्टमेंट वगैरह सब कुछ है. यहाँ पे बॉटल्स रखने का जगह है. सो आई पर्सनली लव दिस बैग. द क्वालिटी ऑफ द बैग इज़ वेरी नाइस. अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल से भी एक बैग मिलने वाली है तो लेट्स सी, वी विल लाइक फिगर इट आउट किस दिन कौन सा बैग देना है. But this one is something I'll tag the Instagram store in the description box. I love it. Also, I have this formal pair of shoes. बहुत ही sturdy and comfortable है. A black pair of shoe is important. Like school uniform वगैरह के साथ अच्छे से चला जाएगा. Then we have these customized labels. So ये customized label है जिसमें मिमी का नाम लिखा हुआ है and we have 2 of them and we have these in small, मीडियम एंड लार्ज. तो मेनली इसका यूज़ हम टिफ़िन, वाटर बॉटल ये सब में करने वाले हैं. मिमी का सारा जो भी सामान होगा उसको हम लेबल कर देंगे इन सब चीज़ों से एंड टिफ़िन वगैरह में लगाएंगे तो इसका कोई इशू भी नहीं है बिकॉज दीज आर वाटर प्रूफ. तो इसको जितना भी धोएंगे तो ये नहीं उठेगा. एटलीस्ट ये क्लेम तो ऐसा कर रहा है. लेट्स सी क्या होता है. एंड ऑफकोर्स फॉर गर्ल मॉमीज आई फील दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन सम लेगिंग्स. सो दीज आर हाफ लेगिंग्स. सो ये नी लेंथ तक आएगा. सो मिमी का एटलीस्ट ये इशू है कि जब वो फ्रॉक पहनती है तो उसको उठा देती है वो ऐसे ऊपर के तरफ. सो आई पर्सनली फील कि शी नीड्स दिस इन हर लाइफ. सो मैंने वेराइटी ऑफ कलर्स में ये मंगवा लिया है. डिफरेंट फ्रॉक्स के साथ ये मैचिंग होगा एंड फ्रॉक के नीचे हम इसे पहना सकते हैं. नी लेंथ तक आएगा. एकदम कॉटन मटेरियल है. कॉटन एंड स्ट्रेचेबल मटेरियल है तो ऐसा चुभेगा भी नहीं. सो ब्रीदेबल कपड़ा है बट इट विल कीप हर सिक्योर्ड, सेफ एंड पुट टुगेदर. दैट इज़ व्हाई आई हैव बॉट इट. Not the apple. एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द डे जो मैं करने वाली हूँ वो है ये मिमी का वार्डरोब को मैं ऑर्गेनाइज करूँगी. ये सिर्फ मिमी का वार्डरोब नहीं है, वैसे तो मैं भी अपना सामान रखती हूँ नीचे के तरफ. ये पर्टिकुलर 3 जो रैक है ये मैं यूटिलाइज करती हूँ मिमी के लिए बट इट्स नॉट ऑर्गेनाइज प्रॉपरली. कहीं भी कुछ भी रखा हुआ है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऑर्गेनाइज हर ड्रेस इन टू डिफरेंट कैटेगरीज. होम वेयर, पार्टी वेयर एंड स्कूल वेयर. अभी ये नया एडिशन हो गया है स्कूल वेयर वाला. मतलब ये उतना बुरा भी नहीं दिख रहा है बट फिर भी मुझे सब कुछ ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है एंड आई एम लिटरली स्ट्रेस्ड विद दिस. सो सबसे पहले मैं सब कुछ ऐसे बाहर निकाल रही हूँ सो दैट आई कैन लाइक विजुअलाइज कि मुझे कहाँ पे क्या रखनी है एंड आई कैन जस्ट मेक स्पेस फॉर एवरीथिंग एंड उसके अकॉर्डिंग मैं कोई भी ऑर्गेनाइज़र वगैरह लेनी होगी तो मैं खरीदूँगी. वाई देयर इज़ अ मस्कारा हियर इन हर रूम. मतलब इसको मैं कब से ढूंढ रही हूँ. ऑल राइट, वी आर डन विद दिस पार्ट. आई जस्ट नीड टू ऑर्गेनाइज दिस सिचुएशन. ये मोटा मोटी ऑर्गेनाइज्ड है. दीज आर ऑल ऑफ हर कॉर्ड सेट एंड सम एथनिक वेयर. वी नीड टू ऑर्गेनाइज दिस पार्ट एज वेल.
कुछ नए ड्रेसेस भी मैंने मंगवाए थे फॉर समर, और भी मंगवाऊंगी क्योंकि आई वॉज वेटिंग कि मैं इसे ऑर्गेनाइज कर लूँ एंड फिर मैं डिसाइड करूँ कि मैं क्या क्या मंगवाऊंगी। फिलहाल जो जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो मैंने पेयर ऑफ सॉक्स मंगवाए हैं, आई लव द कलर एंड उसकी यूनिफॉर्म के साथ भी मोटा मोटी मैच कर रहा है, सो ये मैंने कुछ सॉक्स मंगवाए हैं। देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल ड्रेस, वी लव रेड इन आवर होम, सो ये एक फ्रॉक मैंने मंगवाया है। Isn't it so pretty? बहुत सुंदर है, इसमें हार्ट शेप बना हुआ है एंड द कलर इज सो वाइब्रेंट, समर के लिए बहुत ही क्यूट सा कलर है। सो इस तरीके का स्ट्राइप प्रिंट अभी काफ़ी ट्रेंडी है एडल्ट्स में, एंड मुझे इस तरीके का एक मिल गया मिमी के लिए, सो इट लुक सो क्यूट। एंड इस तरीके का मेरा एक शर्ट भी है, सो वी कैन लाइक ट्विन समटाइम्स। सो देन वी हैव दिस वन, सो सनफ्लावर प्रिंट में है ये, क्यूट है ना, येलो कलर मिमी पे बहुत अच्छा लगता है। एंड इसके साथ एक इस तरीके का बैग भी आया है। सो ये सब मैंने स्कूल के लिए ही मंगवाया है। एंड देन वी हैव दिस वन इन ए कॉटन लाइनन कपड़ा में है, काफ़ी अच्छा है, टैग भी नहीं काटी हूँ मैं अभी तक तो। सो ये भी फ्लोरल काइंड ऑफ बहुत ही अच्छा कपड़ा है ये। सो ये एक मैंने मंगवाया। सो फिलहाल तो इतना है। ऑल्सो वी हैव दिस सिचुएशन गोइंग ऑन हेयर। सो मिमी का हेयर जब छोटा था तो मैंने ये सब कुछ जो उसका क्लिप्स वगैरह है एक कंटेनर में ऐसे डंप कर दिया था। एंड नाउ इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट, सब कुछ इधर बिखरा पड़ा हुआ है। सो इसके लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है, लेट मी जस्ट शो यू। सो ये एक हेयर एक्सेसरी ऑर्गेनाइज़र है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे एंड इसको हम वार्डरोब के अंदर ही हैंग कर सकते हैं। सो सब कुछ को मैं यहाँ पे पहले ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, लेट मी सी कि कैसा दिख रहा है, वेदर इट इज़ प्रैक्टिकल और नॉट। आई विल जस्ट गिव यू अ रिव्यू इन अ व्हाइल, वेट। थोड़ा सा टाइम लगा बट लुक एट द फाइनल रिजल्ट, इट लुक सो ऑर्गेनाइज्ड एंड सब कुछ आंखों के सामने एंड आई लव्ड इट। सो यहाँ पे सारे हेयर बैंड्स वगैरह मैंने रखे हैं एंड रैंडम स्टफ, एंड यहाँ पे सारे क्लिप्स, छोटे छोटे जो क्लिप्स कभी नहीं मिलते हैं वो सब भी है, एंड ऑल द डिज़ाइनर क्लिप्स सब कुछ रखा हुआ है। एंड पीछे भी वी हैव पॉकेट्स, यहाँ पे मिमी के सनग्लासेस है एंड वी स्टिल नीड टू फिल दिस अप। अब तो स्कूल जाने वाली है तो और भी सामान बढ़ेंगे। एंड यहाँ पे हेयर बैंड रखने का भी जगह है, दिस इज सो वर्सेटाइल। बिजी मॉर्निंग में दिस इज गोइंग टू बी हैंडी कि आप मैचिंग कोई भी क्लिप्स वगैरह ढूंढ रहे हो स्कूल जाने से पहले। सो या दिस इज इट। सो इसको हम हैंग करेंगे यहाँ पे हमारे वार्डरोब में, एंड वार्डरोब में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो चुका है फॉर न्यू क्लोथ्स। सो हैप्पी, समर आ चुका है तो समर के क्लोथ्स लेंगे और भी ज़्यादा। Alright, so now time for a quick Q&A session. So मैंने अपने Instagram में पूछा था about my views related to play school, तो बहुत सारे questions आए हैं। So I'm going to answer as much question as possible and I'm just going to share my point of view. These are not any expert advice, पहले ही बता दे रही हूँ। Also बहुत सारे questions same type के भी थे, तो उनमें से मैं कुछ questions को combine करके भी बात करूँगी। So let's start with the first query. बहुत query आया है about the age factor की what is the right age to start play school. So मिमी play school में जा रही है 2.4 years में, but according to me there is no specific right age. Few things that we should keep in mind कि आपका बेबी कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया हो, वो अपना बेसिक नीड्स बोल पा रहा हो, सो दैट अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पे वो टीचर्स वगैरह को अपना बातें बता सके। सो आई पर्सनली फील दैट आइडियली इट शुड बी अराउंड 2 year प्लस, जब बेबी थोड़ा सा बात करने लगे एंड अपने फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर सके, बेसिक नीड्स को, तो उसके बाद ही आप सोच सकते हो कि आप स्कूल में देना चाहते हो या नहीं। एंड बेस्ट तो यही होगा कि आप 3 year प्लस से दे सको, दैट विल बी द बेस्ट। बट
फिर भी 2 से 3 इयर्स के बीच में आई थिंक इट्स द राइट एज अकॉर्डिंग टू मी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट हाउ टू चूज प्री स्कूल, मतलब ऑल द क्राइटेरियाज दैट वी शुड कीप इन माइंड। सो मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट था सेफ्टी। डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट। सेफ्टी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न दैट वी शुड बी थिंकिंग अबाउट। इट शुड बी अ रिनाउंड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, यू नो, जहाँ पे आपको पहले से कुछ फीडबैक पता हो, आपके आसपास के जो यू नो पेरेंट्स है उनसे आप फीडबैक ले सकते हो। जैसे कि मिमी जिस स्कूल में जाने वाली है वहाँ पे मेरे ही कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड वी हैव गुड रिव्यू अबाउट दैट। नेक्स्ट, डेफिनेटली while choosing your play school you should think about distance from home. I personally feel कि walking distance हो तो सबसे बेस्ट है, but at least 5 to 10 minutes का you know रास्ते में होने से बहुत अच्छा होता है। आपके लिए इजी होगा you know आपको देने जाने में, लेके आने में। अगर आप वर्किंग पेरेंट्स है इन दैट केस तो you know that will be really helpful अगर प्ले स्कूल आपके घर के पास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट टॉयलेट ट्रेनिंग, डाइपर एंड पॉटी ट्रेनिंग, कि मैं अपने बेबी को विद डाइपर भेजने वाली हूँ कि नहीं, क्या मेरा बेबी पॉटी ट्रेन है कि नहीं। सो फॉर मिमी शी इज़ नॉट फुल्ली पॉटी ट्रेंड येट, ना ही शी इज़ टॉयलेट ट्रेंड येट, बट हम जिस स्कूल में डाल रहे हैं वहाँ पे इन सब चीज़ों का भी ट्रेनिंग होगा। सो दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल, अपार्ट फ्रॉम जो हम घर में करा रहे हैं। सो दे विल बी गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर टॉयलेट एज वेल एज पॉटी एंड हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उन्हें डाइपर फ्री करके भेजो सो दैट दे कैन ट्रेन देम प्रॉपरली। सो मिमी के केस में तो यही होने वाला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट इज मिमी रेडी टू गो टू स्कूल। पता नहीं, बट वी आर रेडी टू सेंड हर टू स्कूल। एंड बेसिक रेडीनेस का जो पहला है कम्युनिकेशन, शी कैन कम्युनिकेट, शी इज़ एक्साइटेड टू मीट न्यू फ्रेंड्स, वो भी पता चलता है हमें, एंड शी इज़ एक्साइटेड टू लर्न एज वेल। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम चाह रहे हैं कि वो प्ले स्कूल में थोड़ा जाए, सोशलाइज होए दूसरे बच्चों के साथ, एंड यू नो वहाँ पे अगर कुछ सिखा भी रहा है तो वो सीख भी जाए। सो दैट इज़ द रीज़न वी आर सेंडिंग हर, and of course we are there for her. How to manage play school time with her routine? So about her new routine, of course एक play school जब start होगा तो उसका routine भी बदलने वाला है, and साथ ही हमारा खुद का भी routine बदल जाएगा। तो of course मैं vlog करूँगी, morning routine, night routine, ये सब कुछ मैं vlog करके दिखाऊंगी accordingly। अभी तो हम habituate होने का कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि तब का routine कैसा रहता है। Next question is why you are sending her play school? Already she is learning everything from you. सो थैंक यू सो मच अगर आप ऐसा सोच रहे हो। येस, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसे घर में यू नो एंटरटेन कर सकूँ थ्रू प्ले, थ्रू हर लर्निंग एंड ऑल ऑफ दो स्टफ। मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी उसको बना के देती हूँ। हम बहुत ज़्यादा पेंटिंग, कलरिंग ये सब करते हैं घर में, बिकॉज आई पर्सनली लव डूइंग क्रिएटिव स्टफ एंड मिमी इज़ वन ऑफ माई जरिया जिसके थ्रू मैं भी अपना बचपन एंजॉय कर पाती हूँ उसके साथ। बट मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम दैट शी ऑल्सो नीड्स टू सोशलाइज विद अदर पीपल, अदर स्मॉल किड्स, एंड मेरा भी खुद का काम रहता है, तो फुल टाइम फुल्ली माइंडफुली प्रेजेंट हमेशा रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो फॉर बोथ ऑफ अस आई पर्सनली फील कि 2 घंटे के लिए अगर वो जाएगी प्ले स्कूल, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर हर एज वेल एज फॉर मी, कि उस टाइम में मैं अपना काम भी निकाल सकूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ करियर हियर एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। अबाउट टिफिन आइडियाज एंड स्नैक्स, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर विथ यू लॉट्स ऑफ रेसिपी आइडियाज इन फ्यूचर। राइट नाउ आई can't comment about it, but definitely there are a lot of videos, routines and recipe ideas which are coming up on this channel. So इसका एक अलग से playlist भी बना देंगे about play school, तो आप वहाँ पे भी जाके visit कर पाएंगे। Can I send my speech delay kit to play school? Will it be helpful for her? I can't comment on that because I'm not an expert. But as a common person, as a common mother, I personally feel जब आपका बच्चे के आसपास surrounding में बहुत लोग interact करेंगे, they will be screen free, there will be lots of interaction from the teachers as well as their fellow students. तो उसका भी speech धीरे धीरे आने लगेगा, वो भी बोलने का कोशिश करने लगेगा। हमारे केस में क्या होता है ना कि वी ऑल स्टे इन न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड काम पे जाते हैं, वाइफ भी काम कर रही होती है, या फिर घर का भी बहुत काम रहता है, तो हम नोइंगली एंड अननोइंगली बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे देते हैं, या फिर उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करने का और एनर्जी नहीं रहता है। सो इन दैट केस प्ले स्कूल कैन बी अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट, जहाँ पे बच्चे जाके थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर पाएंगे। हमारे ज़माने में ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ता था, बिकॉज तब जॉइंट फैमिली होते थे, तब यू नो स्क्रीन टाइम बोल के कुछ होता नहीं था, सोशल मीडिया का भी ज़माना नहीं था कि पेरेंट्स स्क्रॉल करते रहे फ़ोन में एंड बच्चे के साथ बात करने का टाइम ना हो, एंड काम का प्रेशर भी उतना नहीं था। बट अब का ज़माना बदल चुका है, दैट इज़ वाई प्ले स्कूल भी आजकल यू नो इतना इवॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल एवरीवन विल बी स्ट्रेंजर्स ओवर देयर एंड हाउ विल दीज लिटिल वंस फील? आई डोंट नो, आई विल बी देयर फॉर हर। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल तो हम जाएंगे, वहीं पे रहेंगे, मे बी फ्यू डेज मैं तो जाऊँगी, लेट्स सी हाउ मिमी विल रिएक्ट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल वाया व्लॉग। I'll try to vlog it. Let's see होता है कि नहीं। Let's talk about this important question, CCTV access and
कितने घंटे के लिए हम प्ले स्कूल भेज रहे हैं एंड दैट टाइम कौन सुपरवाइज करेंगे. सो मिमी इज गोइंग फॉर 2.5 आवर एंड वी डू हैव CCTV इन आवर स्कूल, बट उनका एक्सेस हमें एज अ पेरेंट डायरेक्टली नहीं मिलेगा इन नॉर्मल केसेस. इट्स ऑल अबाउट द सेफ्टी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स देयर, बट इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ emergency or if it is needed they will definitely provide the footage, but in general we won't be able to access it. And I understand that where this question is coming from because हमारे आसपास आजकल बहुत incidents होते रहते हैं and we are all concerned about this. So I personally feel that it is very 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 important to first choose a reputed institution जहाँ पे kids are taken care of properly, and the most important thing next is to communicate with your child every single day. उनके आंखों में देख के हमें पता हो जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है. I personally feel कि हर दिन communicate करना बहुत जरूरी है. वो आपसे डरे नहीं, कुछ भी बात शेयर करने से डरे नहीं. We need to read their face properly कि कोई टेंशन है या नहीं, whether they are sad or not, whether they are stressed or not, and we should keep talking with them and be with them like their best friend. Of course it's important to be strict and disciplined to maintain their good habits, but अभी का जो ज़माना है उस हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि we need to be their bestest friend so that उनको कुछ भी feelings हो, बाहर कुछ भी हो रहा है, they can come home and share that with their mama papa. So that is what I believe. एंड बहुत लंबा हो गया वीडियो आई गेस. सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं. आई होप आपको अच्छा लगा हो. आपका कोई भी क्वेरी हो, अपना कोई भी स्टोरी हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं. आई डेफिनेटली गो अहेड रीड इट एंड आई विल गेट बैक टू यू. एंड मिमी का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ब्लॉग करने का मैं जरूर कोशिश करूंगी. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर दे बिकॉज वहाँ पे आते हैं हमारे डेली लाइफ का अपडेट. आई विल सी यू सुपर सून विद अ न्यू वीडियो. टिल देन स्वस्थ रहे, खुश रहे. बाय बाय.